नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पद्मा झा पर। दोस्तों, ठंड का मौसम आ रहा है। हर तरफ हरियाली, हर तरफ प्रकृति की मनोहर छटा हमें देखने को मिलने वाली है। नवंबर का महीना शुरू होने वाला है। नवंबर मतलब पौधों का सीज़न, फूलों का सीज़न। आप समझ ही गए होंगे आज मैं किस विषय में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। अपने अनुभव से मुझे शेयर कीजिएगा मेरे साथ। क्या आपने कभी देखा है कि कई बार जतन के साथ प्रयास करने के बावजूद, कई बार संभालने के बावजूद भी हम कई सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें लगाने की कोशिश करते हैं, वो लग नहीं पाते, पनप नहीं पाते। और कई बार ऐसा भी हमारे साथ होता है कि जिसे हम अनावश्यक समझकर इधर उधर उठाकर फेंक देते हैं, कहीं थोड़ी सी मिट्टी मिलने पर भी वो पनप जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, आपने सही समझा। ऐसा होता है हमारे ग्रहों की अनुकूल परिस्थितियों या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी जानकारियाँ दूंगी जिनसे कुछ हद तक तो हम ये समझ पाएंगे कि हमारे ग्रहों के जोगाजोग कैसे हैं, उनकी स्थितियाँ कैसी हैं, या हमारे साथ कुछ अप्रिय घटनाएं होने वाली हैं, कुछ हमारे मनोनुकूल घटनाएं नहीं होने वाली हैं, या कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एक कहते हैं ना, एक इंस्टिंक्ट जो है आपको बतला देता है, एक इंडिकेट कर देती है चीज़ें कि आपके साथ आने वाले समय में कैसा होने वाला है। यानी कि वास्तु संबंधित बातों से और साथ ही साथ प्लांट्स के द्वारा, खूबसूरत पौधों के द्वारा इनकी हम क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, इस विषय में आज मैं आप सभी के साथ बातें करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। आज मैं ऐसे 5 पौधों के बारे में आपसे बातें करूँगी जो बड़े सामान्य से लगते हैं और आपके मेरे, मैं कह सकती हूँ कि लगभग हर व्यक्ति के घर में वो पाए जाते हैं। सबसे पहले पौधे के रूप में मैं जिक्र करना चाहूँगी तुलसी का। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बहुत महत्व रखता है। कई जगहों में तो हम इसे तुलसी मैया के नाम से जानते हैं, कई जगहों में हम इसे श्री विष्णु का प्रतीक चिन्ह मानते हैं और विष्णु प्रिया के नाम से जानते हैं। और जहाँ धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं कह सकूँ, अगर आप भी समझ सकते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं मैं धर्म को नहीं मानता पर मैं नेचर को मानता हूँ या मानती हूँ, तो ये पौधे आपको उन लोगों के घरों में भी मिल जाएंगे। तो आज इस पर थोड़ी सी खास बातें मैं कर लूँ। शुरुआत करते हैं तुलसी के पौधों से। तो दोस्तों, आप पूरी तरह से जानते हैं कि 3 तरह के तुलसी के पौधे हमारे पास मौजूद हैं। जो हरी वाली तुलसी तो अक्सर हर घरों में होती हैं, कहीं भी निकल पड़ती हैं और न केवल ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती हैं, बल्कि हमारे वातावरण से जितनी भी नकारात्मकता है उसे दूर करने का प्रयास करती है, इनफैक्ट उसे दूर करती है। दूसरी तुलसी होती है काली तुलसी। काली तुलसी के औषधीय गुणों से आप और हम कौन परिचित नहीं है। खास करके अभी जो कोरोना काल में हम सभी जिस परिस्थिति से आगे बढ़ रहे हैं, जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, उस परिस्थिति में तो काली तुलसी की जो अद्भुत शक्ति है, उसके जो चमत्कार हैं, उनसे हम सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और तीसरी तुलसी जो होती है वो होती है सफ़ेद तुलसी। इसे श्री विष्णु तुलसी भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ये सफ़ेद तुलसी कहीं कहीं ही पाई जाती है। इनफैक्ट मैं और आप सामान्य परिस्थितियों में से पा नहीं सकते हैं, कहूँ कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकती है। तो
तुलसी का जो भी मेडिकल इफ़ेक्ट्स है, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव वाइब्स है और जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, इन तीनों चीज़ से हम और आप डिनाई नहीं कर सकते। ये हम सभी का इम्यून सिस्टम तो बूस्ट करती ही करती हैं, साथ ही साथ वातावरण में फैले हुए नकारात्मक शक्तियों को भी क्षीण करती हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह भूत बाधा, प्रेत बाधा, इन सारी चीज़ों में भी तुलसी को एज अ रेमेडी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी बातें तथ्यहीन नहीं है, इन बातों के पीछे बहुत गहरा कारण है। और एक मुख्य चीज़ जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपने नोटिस किया होगा कि कई बार तुलसी को हम बहुत सींचते हैं, बहुत जतन से उसे संभालते हैं, पर वो अच्छे से नहीं पनपती है। पता है कारण? जब सूर्य और बृहस्पति बुरा परिणाम देते हैं, सूर्य यानी हमारी सफलता, हमारा यश, हमारा वैभव, बृहस्पति यानी हमारा जो गुरुतर हमारे अंदर जो क्षमता है, रोजी रोजगार, पैसे, यानी इन सभी चीज़ों में जब ह्रास होने की शुरुआत होती है तो ये तुलसी हमें इंडिकेट करती है। अगर हम समय रहते समझ जाएं और जतन के साथ इन पर थोड़ा सा और ध्यान देने लगे तो ये जो ग्रह हैं, देखिए ग्रह अपने परिणाम हमें अवश्य देते हैं, हम उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, पर अपने प्रयासों के द्वारा, रेमेडीज़ के द्वारा उनके बुरे परिणामों को हम थोड़ा कम कर सकते हैं और सकारात्मक परिणामों को हम बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। तो ऐसे समय में आप तुलसी के पौधों का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। और एक और ख़ास चीज़ मैं तुलसी के विषय में आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अक्सर हम सभी सोचते हैं कि तुलसी का एक पौधा एक छोटे से पॉट में लगा लिया और उसको एक कहीं गमले में एक कोने में रख दिया। नहीं, तुलसी के अगर आपके पास सफ़ेद तुलसी कहीं से उपलब्ध हो सके तो आपके पास बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, आपके पास बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी जो सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होती है। बड़े जतन से संभाल कर रखिए। अगर नहीं है तो हरी और सफ़ेद, माफ़ कीजिएगा, हरी और काली, यानी हरी और बैगनी जो थोड़ी कलरफुल डार्क कलर की रहती है, उन तुलसी के कम से कम 5 पौधों को बड़े बड़े थोड़े बड़े गमलों में, कम से कम 1-1.5 फीट के गमलों में आप अपने घरों में लगा सकते हैं। और ऐसे जगहों पर लगाएं जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन के फेज़ में लगाएं। क्रॉस वेंटिलेशन जहाँ से होता है उन जगहों पर इन पौधों को लगाएं जहाँ से हवा प्रवाहित हो सके और उसे पार करती हुई हवा व्यक्तियों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, ये तो बातें थी तुलसी की। एक और बहुत ही खूबसूरत पौधा जिसे हम मनी प्लांट कहते हैं, पैसे का पौधा, आपके मेरे सभी के घर में उपलब्ध है, पर इसकी ताकत को शायद हम और आप उतना जानते नहीं हैं। ये जो मनी प्लांट होता है, ये बुध ग्रह को डिनोट करता है। जब आपका बुध यानी आपकी वाक क्षमता, आपकी रोजगार से भी हम कह सकते हैं कनेक्टेड होती है क्षमता बुध की, तो बुध प्लैनेट जब आपका थोड़ा वीक होने लगता है तो आप कितने भी जतन से मनी प्लांट को घर में रखो, वो पनपता नहीं है, वो आपको उतना खूबसूरत एहसास नहीं देता है जब इन ग्रहों की दशा थोड़ी सी विपरीत हो जाती है। तो बस रेमेडी आपके हाथ में है कि मनी प्लांट को आप बहुत जतन से, बहुत प्यार से अपने घर में सजा कर रखिए, नॉट एज अ शो पीस, एज अ प्लांट ट्रीटमेंट आई कैन से। ये न केवल आपको घर में शांति देता है बल्कि आपको एक स्ट्रेंथ देता है, एक इनर स्ट्रेंथ प्रदान करता है। देखिए, हमारे जो बोलने की क्षमता होती है, यही एक दूसरे से कनेक्टिविटी का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। तो अगर हमारी वाक क्षमता अच्छी होगी, हम प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाएंगे और इस माध्यम से हमारा रोजी रोजगार भी बहुत आगे चलेगा, बहुत अच्छा होगा। तो मनी प्लांट आप बहुत प्यार से, बहुत सकारात्मक तरीके से एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपने घर में लगाइए और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाइए। और इसके बारे में एक चीज़ मैं और शेयर करूं दोस्तों कि ये बड़ी छोटे छोटे नन्हे से कोमल जो पत्ते होते हैं मनी प्लांट्स के, उनको
आप प्लांट्स को जब सींचते हैं ना, तो उन पत्तों को ऐसे थोड़े थोड़े धीरे धीरे पानी छींट कर आप उसको ऐसे प्यार से साफ करें, जैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों को नहलाते हैं प्यार के साथ। उनको वो एहसास डेवलप कीजिए। देखिए आपका मनी प्लांट और अच्छे से खिलने लगेगा और आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देगा। आगे बात करते हैं तीसरे पौधे की, जो है चमेली का पौधा। जी हाँ दोस्तों, चमेली का पौधा, इसके बारे में एक अफवाह ये फैली हुई है कि जो चमेली का पौधा है ना, ये घरों में नहीं लगाना चाहिए, इससे सांप आता है। पर माफ़ कीजिएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जहाँ इसके बहुत सारे जंगल होते हैं, चूँकि खुशबूदार पौधा है, जब बहुत ज़्यादा जंगल रूप में ये पनप जाता होगा तो शायद वहाँ होते होंगे, खुशबू से आकर्षित होकर वो आ जाते होंगे। पर मैंने ऐसा सुना नहीं, ऐसा देखा नहीं, ये शायद कहीं सुनी बातें हैं। तो जो चमेली का पौधा होता है, इसमें सफ़ेद सफ़ेद खूबसूरत से फूल होते हैं। ये हमारे शुक्र ग्रह को डिनोट करते हैं, ये हमारे वीनस को डिनोट करते हैं। आप जानते हैं शुक्र जो है वो समृद्धि का, ऐशो आराम का, शानो शौकत का ग्रह है। बहुत हद तक यदि हम कहें तो समाज में जो हमारा रुतबा है वो शुक्र के माध्यम से भी हो सकता है। दिखावटीपन कहे ना, जिसे शो ऑफ करने वाले जो लोग होते हैं उनका शुक्र बड़ा मजबूत होता है। और शुक्र यदि आपका डवाडोल है, अगर किसी भी प्रकार से आप शुक्र ग्रह की कमज़ोरी का सामना कर रहे हो, शुक्र ग्रह का अगर आपके ऊपर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो आप घर में चमेली का पौधा लगाएं। एक ऐसे प्लांट में लगाएं जो बड़े अच्छे से ग्रो कर पाए। और चमेली के पौधे के लगाने से मुझे लगता है शुक्र तो मजबूत होगा ही होगा, साथ ही साथ सुख और शांति भी बढ़ती है। और जब शुक्र मजबूत होगा तो सुख, समृद्धि, वैभव सभी आपके पास होगी। तो है ना ये बड़ा काम का पौधा। और दोस्तों, आते हैं हम लोग अपने चौथे पौधे के रूप में, उसे कहते हैं पीपल का पौधा। यहाँ भी मेरी बातों से शायद कुछ लोग सहमत ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल जो होता है वो एक विशाल पेड़ होता है और उस पर जो प्रेतात्माएं हैं वो निवास करती हैं। लेकिन मैं इसके एकदम टोटली डेड अगेंस्ट हूँ। माफ़ करिएगा, पीपल से अधिक शुद्ध पौधा यानी पेड़ तो कोई हो ही नहीं सकता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, इसका अगर वैज्ञानिक तथ्य देखा जाए तो ये हम जान सकते हैं कि चूँकि इसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत गहरी, बहुत मजबूत होती हैं, बहुत फैलती हैं, तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे घरों की दीवारें हैं, जड़ें हैं, नींवें इसे कमज़ोर कर सकती हैं। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत विशाल पीपल का पेड़ लगाएं, आप एक बड़े से गमले में पीपल के पेड़ को लगाएं। अगर आवश्यकता पड़े, वो ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो आप उसकी जड़ों को थोड़ा छांट सकती हैं, काट सकती हैं। और पीपल का पौधा ही मैं कहूँगी, पेड़ तो बहुत विशाल हो जाएगा, इनके पौधों को लगाकर नियमित रूप से इनकी सेवा शुश्रूषा करने से शनि संबंधित जितने भी कष्ट हैं वो पूर्ण रूपेण दूर हो जाते हैं। क्योंकि श्री विष्णु का वास पीपल में होता है, सभी देवी देवताओं का वास पीपल में होता है। और जहाँ इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में जमा होगी, वहाँ नकारात्मकता का तो कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। और चलिए दोस्तों, अब मैं सबसे आखिरी प्लांट, यानी मैंने आज आपसे बोला था कि मैं आज 5 पौधों के बारे में आपसे बात करूंगी, तो ये 5वां पौधा है अशोक का पौधा। अशोक के पौधे से हर कोई वाकिफ है। दरअसल ये पेड़ के रूप में हम आसपास देखते हैं, इसके पत्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि सभी का मन बरबस आकर्षित कर लेते हैं। तो अशोक के पौधे को लगाना भी घरों में शुभ कहा जाता है। कारण यह है कि यह नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, यानी नकारात्मकता को सकारात्मकता में तब्दील कर देती है। आपने कई घरों में देखा है, अनुभव भी किया होगा, खास करके जो हाउस मेकर्स होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, कुछ न कुछ कारणों से वो असहज महसूस करती हैं, उदास रहती हैं, दुखी रहती हैं। तो अशोक का पौधा
उन गृहिणियों के लिए रामबाण का काम करता है। उनकी किस्मत में ड्रास्टिक चेंजेस लाता है, पॉजिटिव चेंजेस लाता है। और अशोक का पौधा आप वैसे ही एक बड़े से गमले में लगा सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसके बॉन्साइज भी मिलते हैं मार्केट में, बहुत अवेलेबल हैं, जो बहुत खूबसूरत भी दिखते हैं और आपको अनुकूल परिणाम भी देंगे। तो ऐसे पौधों के साथ जब प्रकृति ने हमें इतने अनुपम, इतने खूबसूरत, इतने अनमोल उपहार हमें दिए हैं, तो क्यों ना जब हम इनके तत्वों के बारे में, इनके गुणों के बारे में जानने लगें, समझने लगें, तो क्यों ना हम इनका फ़ायदा लें। तो चलिए आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आपके घरों में ये सुंदर सुंदर पौधे अवेलेबल नहीं हैं, तो बहुत खूबसूरत सा अभी मौका है, बहुत खूबसूरत सा अभी समय भी है। विंटर्स आ रहे हैं, ठंड का मौसम आ रहा है। आप खूबसूरत से पौधे लाइए, लगाइए, अपने घरों की पॉजिटिव एनर्जी को इन्हेंस करिए, अपने घरों में सकारात्मकता बढ़ाइए और अपने घरों की नकारात्मक ऊर्जा को बाय बाय बोलिए। सो अगर आप सभी को मेरा ये चैनल पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।